नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक बात इससे पहले ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट जो आप स्टॉक जो भी है वो 1 साल या उससे ज़्यादा का होल्ड करते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप कोई भी स्टॉक को 1 साल से कम होल्ड करते हो तो उसको ट्रेडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात है तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ये ज़रूरी है और ये कैसे काम करता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फंडामेंटल एनालिसिस है वो एक तरीका है किसी भी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वैल्यू निकालने का, कि शेयर का जो रियल वैल्यू है वो क्या है। क्योंकि शेयर की अगर हम मार्केट में बात करें 2 टाइप की वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू और एक रियल वैल्यू। मार्केट वैल्यू या जो मार्केट का प्राइस है वो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जिसको हम करंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, जिस पे शेयर ट्रेड करता है। तो अगर मान के चलिए कोई शेयर है एक्स कंपनी का, उसका अगर करंट मार्केट प्राइस है वो जो आज की टाइम में अगर आप देखोगे ट्रेड कर रहा है 220 रुपये का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 220 रुपये का होगा। वो 220 रुपये उसके डिमांड एंड सप्लाई के कारण जो उसका शेयर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन उस शेयर का रियल वैल्यू है वो क्या है, वो एक 220 रुपये से अलग हो सकता है, वो कम भी हो सकता है या वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो रियल वैल्यू निकालने का तरीका है किसी शेयर का, उसी को फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और एक बार जब ये रियल वैल्यू निकल जाती है शेयर की, हमें आइडिया लग जाता है कि इसका जो शेयर है वो एक्चुअल रेट कितना है। तो उससे हमें ये जानने में आसानी हो जाती है कि ये जो शेयर है वो ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है। ये कैसे पता लगेगा कि जो रियल वैल्यू हम निकालेंगे उसको जब हम कंपेयर करते हैं करंट मार्केट प्राइस से, अगर वो शेयर जो है करंट मार्केट प्राइस में या करंटली जो है वो रियल वैल्यू से ज़्यादा का ट्रेड कर रहा है, यानी महंगा ट्रेड कर रहा है, तो वो ओवर प्राइस्ड होगा। वहीं अगर वही शेयर अगर करंट मार्केट प्राइस में कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, कम पैसे में ट्रेड कर रहा है, तो वो जो है वो अंडर प्राइस होगा। तो किसी भी शेयर का ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है, ये जानने के लिए हमें रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये पता करने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। तो किसी भी कंपनी के शेयर का अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसको डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। और 3 टाइप की मेनली स्टेटमेंट्स होती है किसी भी कंपनी की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इन तीनों को अच्छे से पढ़ना और इसमें क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या कंपनी प्रेजेंट करती है इन्वेस्टर्स के लिए, वो आप सबको पता होना चाहिए। और इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, हर एक कंपोनेंट के बारे में कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको देखने लायक हैं और जो आपके काम की नहीं है। उसके बाद में इन सब तीनों को पढ़ने के बाद में बहुत सारी रेशोज़ होती हैं, यानी ROE, ROCE, PE रेशो, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करती हैं और इनका हमारे लिए क्या यूज़ है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ना आना चाहिए और आपको इस स्टेटमेंट्स को देख के समझ आ जाना चाहिए कि ये कंपनी आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं किसी कंपनी के शेयर का, तो उसमें सिर्फ उसका प्रेजेंट वैल्यू नहीं देखा जाता है, या प्रेजेंट में जो उसकी वैल्यू उसका क्या, या प्रेजेंट में उसका क्या सीन चल रहा है वही नहीं देखते हैं। कंपनी का पास्ट और फ्यूचर भी देखा जाता है कि कंपनी की पुरानी जो है प्रॉफिट की हिस्ट्री क्या रही है, कंपनी ने पुराना पिछले कुछ सालों में कब से जब से उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, काम करना स्टार्ट किया, तो उसके प्रॉफिट कैसे उसने जनरेट किया है, या उसका ग्रोथ कैसे रहा है पुराने पिछले सालों में, और आगे आने वाले सालों में उसका फ्यूचर का ग्रोथ है वो कैसे रह सकता है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी मैनेजमेंट पे भी डिस्कशन किया जाता है या उसको पढ़ा जाता है कि उसकी मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, और वो पहले कभी कहीं और कंपनी के साथ अटैच रहे हैं, या प्रमोटर्स भी अगर हैं तो कंपनी की उनकी क्या इंटीग्रिटी है, ये सब चेक किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में, ताकि कंपनी का पास्ट और फ्यूचर भी अच्छे से पता कर पाए कंपनी का। और उसके बाद में कंपनी का जो रियल वैल्यू है स्टॉक का वो निकल के आता है इन सब चीज़ों के ऊपर, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों मिला के। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो में समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक क्या होता है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और कैसे देखनी चाहिए और कहाँ देखनी चाहिए। इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ की सीरीज़ में, और साथ में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी हर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।